Hello everyone, myself Shreya Pandey and today we are going to discuss all the time related questions of CTET paper 1 from 2011 till now। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन जून 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग टेबल, निम्न तालिका देखें। इस तालिका में हमें क्या बताया हुआ है, इस टेबल में हमें क्या बताया हुआ है। देखिए कुछ स्टेशन के नाम दिए हुए हैं जैसे न्यू दिल्ली, फरीदाबाद और मथुरा। और फिर न्यू दिल्ली से कितने बजे कोई बस जो है बस 1, बस 2 और बस 3 कितने बजे डिपार्ट हुई है, यानी कितने बजे प्रस्थान की है। फरीदाबाद में वो कितने बजे पहुंची है और फिर फरीदाबाद से कितने बजे डिपार्ट हुई है और फिर मथुरा में कितने बजे पहुंची हुई है। ये बस 1 का पूरा समय दिया हुआ है, बस 2 का पूरा समय दिया हुआ है, बस 3 का पूरा समय दिया हुआ है। जैसे अगर बस 1 है, अगर हम लोग बस 1 की बात करें तो बस 1 न्यू दिल्ली से कितने बजे निकली है, न्यू दिल्ली से कितने बजे प्रस्थान की है, 19:15 पे। 19:15 का मतलब 7:15 पे। फरीदाबाद में कितने बजे पहुंची है, फरीदाबाद में उसका कितने बजे अराइवल हुआ है, 20:22 पे, यानी कि 8:22 पे। और फिर फरीदाबाद से कितने बजे निकली है, 20:37 यानी कि 8:37 पे। और फिर मथुरा में कितने बजे पहुंची है, 00:40 यानी कि 12:40 पे। कितने बजे, 12:40 पे। ठीक है, इसी तरीके से बस 2 के बारे में हमें बताया गया और बस 3 के बारे में भी बताया गया है। अब टेबल हमें समझ में आ गया तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच बस टेक्स द लिस्ट टाइम टू रीच मथुरा फ्रॉम न्यू दिल्ली। कौन सी बस दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। कौन सी बस दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है, यानी कि हमें फरीदाबाद से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें केवल स्टार्टिंग देखना है और एंड पॉइंट देखना है। स्टार्टिंग का टाइम देखना है और लास्ट का टाइम देखना है कि कितने समय में ये न्यू दिल्ली से मथुरा पहुंची है। ठीक है, तो बस 1 की अगर हम लोग बात करें तो बस 1 कितने बजे स्टार्ट हुआ है, 19:15। 19:15 का मतलब है 7:15। कैसे, 19:15 दिया है, लेकिन हम लोग घड़ी में तो देखते हैं केवल 12 बजे तक, केवल 12 काटा होता है ना, केवल 12 तक हम लोग गिनते हैं। तो अब 19 कैसे आएगा, 12 में कितना जोड़ेंगे कि 19 आएगा, 7 जोड़ेंगे, यानी कि 19:15 जो लिखा है उसका मतलब क्या है, 7:15। ये शाम का टाइम है, यानी कि 7:15 PM, यानी कि शाम को 7:15 पे निकलती है और कितने बजे पहुंचती है, 00:40 यानी कि 12:40 पे पहुंचती है मथुरा में। ठीक है, तो कितना घंटा ली है, 7:15 से स्टार्ट हुई है और मथुरा में 12:40 पे पहुंची है। तो कितने बजे कितना समय ली है, देखिए अगर 7:15 से 12:15 पे ही रुक जाती, अगर ट्रेन 12:15 बस अगर 12:15 पे ही रुक जाती तो कितना घंटा होता, 5 घंटा होता। लेकिन 12:15 के बाद कितना समय और ले ली है, 25 मिनट और ले ली है, 12:40 पे रुकी है। यानी कि अगर बस 1 की बात करें हम लोग तो वो टोटल कितना समय ली है, 5 घंटा और कितना, 25 मिनट। अगर 12:15 पे रुक जाती तो 5 घंटा होता, लेकिन 12:15 के बाद 25 मिनट और चल दी है, 12:40 तक पहुंच गई है, यानी कि कितना हो गया, 5 घंटा 25 मिनट। बस 2 की अगर बात करें हम लोग तो बस 2 कितने बजे निकला है, 12:30 पे, यानी कि 12:30 बजे निकला है और कितने बजे पहुंचा है, 18:10। 18:10 का मतलब कितना हुआ, 6:10 पे। 12:30 से निकला है और 6:10 पे पहुंचा है। अगर देखिए 12:30 से अगर 5:30 तक पहुंचता, 5:30 पे पहुंच जाता तो कितना घंटा होता, 5 घंटा होता। लेकिन 5:30 के बजाय वो 6:10 पे, यानी कि 5:30 से कितना ज़्यादा हो गया, 40 मिनट। यानी कि कितना समय ले लिया है, 5 घंटा 40 मिनट। 5 घंटा 40 मिनट। अगर बस 3 की बात करें हम लोग तो कितने बजे निकला है, 16:45 पे। 16:45 का मतलब 4:45 पे और कितने बजे पहुंचा है, 21:55। 21:55 का मतलब 9:55 पे। तो देखिए अगर 4:45 से 9:45 तक पहुंचता, 9:45 पे अगर पहुंच जाता, 4:45 से अगर 9:45 पे पहुंच जाता तो कितना घंटा लगता, 5 घंटा लगता। लेकिन 9:45 की जगह ये कितने बजे पहुंचा है, 55। कितना एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, 10 मिनट, यानी कितना घंटा हो गया, 5 घंटा 10 मिनट। ठीक है, अब देखिए बस 1 कितना टाइम ले रहा है, 5 घंटा 25 मिनट। बस 2 कितना ले रहा है, 5 घंटा 40 मिनट। और बस 3 कितना ले रहा है, 5 घंटा 10 मिनट। तो सबसे कम समय कौन लिया है, सबसे कम समय कौन लिया है न्यू दिल्ली से मथुरा पहुंचने में, बस 3, यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइम इज़ 4 hours 59 minutes बिफोर 2:58 PM, यानी कि 2:58 से शाम यानी कि दोपहर के 2:58 से 4 घंटा 59 मिनट पहले क्या समय है। 4 घंटा 59 मिनट हमसे पूछ रहा है, लेकिन हम लोग क्या घटाएंगे, हम लोग सोचेंगे कि 5 घंटा पहले क्या समय रहेगा।
हम लोग क्या सोचेंगे कि 5 घंटे, क्योंकि 4 घंटा, अगर 4 घंटे 59 मिनट में अगर 1 मिनट और मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, अगर 1 मिनट और मिला दिया जाए तो 5 घंटा हो जाएगा। यानी कि अगर 2:58 पे हम लोग, मान लीजिए 2:58 से अगर 5 घंटा और पहले आएंगे तो कितने पे पहुंच जाएंगे हम लोग, अगर 5 घंटा और पहले समय की बात करें तो कितने पे आएगा 9:58 पे। कितने पे, 9:58 पे। देखिए 9:58 से अगर हम लोग 5 घंटा जोड़ेंगे तो कितने पे पहुंच जाएंगे, 2:58 पे। लेकिन यहाँ पे 9:58 कब आया है, जब हम लोग 5 घंटा घटाए हैं। लेकिन हमें घटाना कितना था, 4 घंटा 59 मिनट, यानी हम लोग 1 मिनट ज़्यादा घटा दिए हैं। 1 मिनट ज़्यादा घटाने के बाद इतना आया है। अगर 1 मिनट कम घटाते तो कितना होता, 9:59। कितना होता, 9:59। यानी कि आंसर क्या, 9:59 AM, 9:59 AM, 9:59 AM। यानी क्या हो जाता, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे PM दिया हुआ है, यानी कि दोपहर में, अगर दोपहर के हम लोग 2:58 से अगर हम लोग 5 घंटा घटा रहे हैं तो यानी दोपहर से घटा रहे हैं तो वो कहाँ आएगा, सुबह में आएगा। सुबह में 9:58 आ रहा है। सुबह में 9:58 आ रहा है तो सुबह के लिए क्या लगाते हैं, AM लगाते हैं। ये हम लोग 5 घंटा घटाए थे तब आया था, यानी कि हमें तो बस केवल 4 घंटा 59 मिनट ही घटाना था। यानी कि कितना हो जाएगा, 9:59 हो जाएगा, 9:59 हो जाएगा, 9:59 AM। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 9:59 AM। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स फ्रॉम 6:14 AM टू 8:02 PM ऑन द सेम डे। यानी कि कितने घंटे और कितने मिनट होंगे, कितने, कब से कब तक के बीच का समय पूछ रहा है, कितने, मतलब कि 6:14, सुबह के 6:14 से 6:14 AM से 8:02 PM तक, यानी कि शाम के 8:02 तक कितना समय टोटल लगेगा। ठीक है, देखिए अगर 6:14 से, सुबह के 6:14 से शाम के 6:14 तक हम लोग रुक जाते हैं, अगर 6:14 से शाम के 6:14 पे रुक जाते तो कितना घंटा होता, 12 घंटा होता। लेकिन क्या है, 6:14 पे तो हम लोग रुके नहीं हैं, कितने पे रुके हैं, 8:02 पे। तो 6:14 से अगर हम लोग 8:14 तक पहुंच जाते तो कितना घंटा होता, 2 घंटा होता। लेकिन 8:02 पे पहुंचे हम लोग, 8:14 पे नहीं, कितने पहुंचे, 8:02 पे। यानी कि 2 घंटा में से 12 मिनट और घटाना पड़ेगा हमें, 2 घंटा में से 12 मिनट और घटाना पड़ेगा। यानी कितना हुआ, 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट। यानी कि देखिए 6:14 शाम पहुंचने में 12 घंटा लगा, और 6:14 शाम से 8:02 रात तक, यानी कि शाम तक कितना हुआ, 1 घंटा 48 मिनट। तो अगर टोटल हम लोग समय देखेंगे तो कितना हुआ, 12 घंटा प्लस 1 घंटा 48 मिनट, यानी कि 13 घंटा 48 मिनट। कितना, 13 आवर्स और 48 मिनट्स, 13 आवर और 48 मिनट्स। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज़ द टाइम नाउ इज़, इफ़ द टाइम नाउ इज़ 2:17 PM, if the time now is 2:17 PM, what will be the time 11 hours 59 minutes from now। यानी कि अगर यदि समय अब 2:17 PM है, यानी कि अभी मान लीजिए अगर दोपहर का 2:17 हो रहा है, 2:17 हो रहा है दोपहर का, तो 11 घंटा 59 मिनट बाद कितना समय होगा। अगर देखिए 11 घंटा 59 मिनट पूछ रहा है, हम लोग अगर इसमें 1 मिनट और मिला देते तो कितना हो जाता, 12 घंटा। 12 घंटा अगर हम लोग इसमें और जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता, रात का 2:17 हो जाता, रात का 2:17 हो जाता, रात का 2:17 यानी कि 2:17 AM। लेकिन हम लोग 12 घंटा मिलाएं, जबकि हमें कितना मिलाना था, 1 घंटा 59 मिनट, यानी 1 घंटा हम लोग 1 मिनट हम लोग ज़्यादा मिला दिए हैं। तो अगर 1 घंटा इसमें 1 मिनट इसमें से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:16 AM। यानी क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2:16 AM। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन लिव्स स्टेशन P at 8:18 AM and reach station Q at 10:28 PM on the same day. The time taken by the train to reach Q, यानी कि एक रेलगाड़ी स्टेशन P से कितने बजे चलती है, 8:18 पे चलती है, और स्टेशन Q पर उसी दिन कितने बजे पहुंचती है, 10:28 पे पहुंचती है। यानी कि सुबह में 8:18 पे चलती है और रात में 10:28 पे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय कितना है। ठीक है, तो यानी कि कितना टोटल उसको समय लगा क्यू तक पहुंचने में, पी से स्टार्ट हुई क्यू तक पहुंची तो कितना समय लगा। ठीक है, अब देखिए कितने बजे स्टार्ट हुआ है, 8:18 AM, 8:18 AM, और कितने बजे पहुंचा है, 10:28 PM। अगर मान लीजिए 8:18 AM से हम लोग 8:18
PM तक ही पहुँचते, अगर हम लोग 8:18 PM पे ही पहुँच जाते तो कितना घंटा लगता, 12 घंटा लगता। लेकिन 8:18 पे तो हम लोग पहुँचे नहीं, हम लोग 10:28 पे पहुँचे हैं। अब देखिए 8:18 से अगर 10:18 पे पहुँचते तो 2 घंटा लगता, लेकिन 2 घंटा में और क्या है 10 मिनट और ज़्यादा, यानी कि 2 घंटा 10 मिनट लगा 10:28 तक, 2 घंटा 10 मिनट। अब देखिए इधर 12 घंटा, इधर 2 घंटा 10 मिनट, यानी कितना हो गया टोटल 14 घंटा 10 मिनट। कितना हो गया 14 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कितना समय लगा 14 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर इक्वल्स द नंबर ऑफ मिनट्स इन। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 घंटे में जितने सेकेंड्स होते हैं, 6 घंटे में जितने सेकेंड्स होंगे वो कितने दिन के मिनट्स के बराबर होंगे। 6 घंटे में जितने सेकेंड्स होंगे वो कितने दिन के मिनट के बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तो हम जानते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हमको बोला जाए कि 6 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करिए, तो 6 घंटे को मिनट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 6 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, 6 गुणे 60 मिनट हो जाएगा। अब अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 6 गुणे 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, फिर से 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर 6 घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर दिए, 6 गुणे 60, अब ये क्या हो गया, ये सेकंड में हो गया। ठीक है, यानी कि 6 घंटे बराबर इतना सेकंड। ठीक है, उसी तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मिनट्स इन इतने डेज में। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर x डेज होता, हमको पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि x डेज में हो रहा है इक्वल, तो x डेज है। अब डेज को अगर हम लोग आर मतलब कि घंटे में चेंज करेंगे, आर में चेंज करेंगे, तो जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हमें क्या करना था, हमें तो मिनट में ही चेंज करना था। तो यानी कि हम लोग क्या कर लिए, इसको मिनट में चेंज कर लिए कि मान लीजिए अगर x घंटा होता तो इतना मिनट के इक्वल होता। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर, यानी कि 6 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 6 गुणे 60। ये देखिए 6 तो घंटा था, फिर 60 से मल्टीप्लाई किए तो मिनट हो गया, और 60 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, इक्वल टू कितना, द नंबर ऑफ मिनट्स इन कितने दिन के। अब हमें दिन तो पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं कि x दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। x गुणे 24, अब x गुणे 24 मिनट में कितने सेकंड हो, x गुणे 24 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, गुणे 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो अब हमें ये मिल गया है। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन में, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे 60 से 60 चला जाएगा, यहाँ से 6 से 24 चला जाएगा 4 बार में, और 4 से 60 चला जाएगा 15 बार में। तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। यानी कि 15 दिन का जो मिनट होगा, अगर 15 दिन को अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 6 घंटे के सेकंड के बराबर हो गया। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 15 डेज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन लिव्स अ स्टेशन एट 6:14 AM एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन आफ्टर 13 hours 48 minutes। द टाइम एट द डेस्टिनेशन इज। यानी कि कोई ट्रेन है जो कितने बजे स्टेशन से निकलती है, कितने बजे स्टेशन से स्टार्ट होती है, 6:14 पे। कितने बजे स्टेशन को छोड़ रही है, 6:14 पे वो स्टार्ट हो रही है, और कितने घंटे लगा रही है, वो कितने घंटे बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है, कितने घंटे बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है, 13 घंटा 48 मिनट। कितना घंटा, 13 घंटा 48 मिनट। तो पूछा है कि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी तब कितना समय हो रहा होगा। जैसे 6:14 पे स्टार्ट की, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि 1 घंटा ले रही है, तो यानी कि 7:14 पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती, लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 13 घंटा 48 मिनट। तो अब पूछ रहा है कि वो कितने बजे वो अपने डेस्टिनेशन पे होगी, यानी कि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी तो क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन लिव्स एट 6:14, यानी कि 6:14 से स्टार्ट हुई, कितना घंटा ली है, 13 घंटा 48 मिनट। तो अगर 12 घंटा लेती तो कितने बजे पहुंचती, 6:14 PM पे पहुंचती, है ना, 6:14 PM पे पहुंचती। लेकिन 12 घंटा तो ली नहीं है,
13 घंटा 48 मिनट लिए, यानी कि 12 घंटा में हम लोग 6:14 PM पे पहुंच गए। अब 1 घंटा 48 मिनट पहुंचा है, तो 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7:14 हो जाएगा। और 48 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:02, कितना हो जाएगा, 8:02 कितने में, PM में। AM से स्टार्ट की थी, PM में पहुंचेगी, तो यानी कितना हो गया, 8:02 PM। कितना हो जाएगा, 8:02 PM। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन, यानी कि सेम क्वेश्चन देखिए पिछले जैसा, ये सेम क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सितंबर 2015 में और इधर फरवरी 2014 में, 2014 के फरवरी में और सितंबर 2015 में सेम क्वेश्चन आया है। ये सेम क्वेश्चन है, वही 6 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, वो कितने दिन के मिनट के बराबर होंगे। तो हम अभी सॉल्व किए हैं कितने दिन के, 15 डेज के, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इट इज़ 8:49 PM इन दिल्ली, इट इज़ 1:19 AM ऑन द नेक्स्ट डे इन सिडनी। व्हाट टाइम विल बी इन सिडनी व्हेन इट इज़ 11:19 AM इन दिल्ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग दिल्ली में हैं, तो अगर दिल्ली में टाइम कितना है, 8:49 PM है। अगर रात के 8:49 हो रहा है, अगर दिल्ली में रात का 8:49 हो रहा है, तो सिडनी में दूसरे दिन का 1:19 AM हो रहा है, यानी कि 12 बजे के बाद AM हो जाता है, यानी कि रात का 1:19 हो रहा है। कहाँ, सिडनी में। यानी कि सिडनी में टाइम कितना आगे चल रहा है, यानी कि अगर दिल्ली में 8:49 हो रहा है तो सिडनी में 1:19 हो रहा है। तो अगर हम लोग टाइम निकालें कि सिडनी में हमसे कितना आगे टाइम चल रहा है, तो कैसे कितना आगे चल रहा है, देखिए यहाँ पे 8:49 है। 8:49 अगर मान लीजिए 12:49 पे, यानी कि 12:49 पे अगर सिडनी में रहता, अगर यहाँ पे 8:49 है, दिल्ली में 8:49 है और सिडनी में 12:49 होता, तो कितने घंटे का अंतर होता, 4 घंटे का। यानी कि सिडनी में 4 घंटा, लेकिन यहाँ पे 4 घंटा तो है नहीं। 12:49 से क्या है, 1:19 तक, यानी कि 30 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी कि अगर देखा जाए कि दिल्ली से सिडनी का टाइम टोटल कितना ज़्यादा है, तो 4 घंटा प्लस 30 मिनट, 4 घंटा प्लस 30 मिनट, यानी कि 4.5 घंटा आगे है। यानी कि दिल्ली में जो भी टाइम हो रहा होगा, दिल्ली में जो भी टाइम हो रहा होगा उसमें 4.5 घंटा और ऐड करेंगे तो वो सिडनी का टाइम बन जाएगा। किसका टाइम हो जाएगा, वो सिडनी का टाइम हो जाएगा। जैसे अगर दिल्ली में 12 बज रहा है तो सिडनी में कितना बज रहा होगा, 4-4:30 बज रहा होगा। अगर दिल्ली में 12 बज रहा है तो सिडनी में 4:30 बज रहा होगा। और दिल्ली में 1 बज रहा है तो सिडनी में 5:30 बज रहा है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि 4.5 घंटा जब भी रहेगा, सिडनी का टाइम दिल्ली के टाइम से 4.5 घंटा अधिक रहेगा। तो पूछ रहा है कि अगर दिल्ली में 11:19 हो रहा है, अगर दिल्ली में 11:19 हो रहा है तो सिडनी में कितना होगा, तो 11:19 हो रहा है तो 11:19 में कितना, 4.5 घंटा। अगर 4 घंटा होता तो कितना, अगर 4 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:19 हो जाएगा। 3:19 के बाद 30 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:49 हो जाएगा। यानी कि सिडनी में कितना टाइम हो रहा होगा, अगर 11:19 अभी यहाँ पे हो रहा है तो 4.5 घंटा, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट हम लोग और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:49 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3:49, 3:49 PM। कितना हो जाएगा, 3:49 PM। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन लेफ्ट हैदराबाद एट 13:15 on Friday and reached Bengaluru at 7:30 on Saturday. The duration of the journey was, यानी कि देखिए 2 दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्राइडे और यहाँ पे क्या है, सैटरडे। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि क्या कर रही है, हैदराबाद से कितने बजे चल रही है, 13:15 पे। 13:15 का मतलब 1:15। लेकिन देखिए यहाँ पे 12 से अगर पहले वाला टाइम होता है तो वो क्या होता है, जैसे 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यानी कि ये 1:15 तो लिख दिए, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये PM के लिए है, 1:15 PM। ठीक है, फ्राइडे को 1:15 PM से चलती है, यानी कि दोपहर के 1:15 से स्टार्ट होती है। एंड रीच्ड बेंगलुरु एट 7:30 ऑन सैटरडे। और 7:30 को, यानी कि 7:30, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 19 तो लिखा नहीं है। इसको भी तो 19 लिख सकता था, लेकिन 19 नहीं लिखा है, 7:30 लिखा है, यानी कि ये क्या टाइम है, ये सुबह का टाइम है, 7:30 AM। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी वॉज, अगर फ्राइडे को दोपहर में 1:15 पे स्टार्ट हुई है और सैटरडे को 7:30 बजे सुबह में ख़त्म हुई है, तो कितना जो ड्यूरेशन है जर्नी का वो कितना है। ठीक है, तो अगर 1:15 से देखिए स्टार्ट हुई है, तो यानी अगर 1:15 रात में 1:15 दोपहर में 1:15 से स्टार्ट हुई है, तो रात में 1:15 यानी कि 1:15 AM तक कितनी हो जाती, 12 घंटे हो जाती। और 1:15 AM पे तो रुकी नहीं है, 7:30 बजे तक गई है, तो यानी कि अगर 1:15 पे 12 घंटा हो गया, अब 1:15 से अगर 7:30 जाना है हमें, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 घंटा। 6 घंटा जोड़ते तो हमारा कितना रहता, 7:15 आ जाता, लेकिन 15 मिनट और एक्स्ट्रा, यानी कि 6 घंटा 15 मिनट। कितना, 6 घंटा 15 मिनट, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा है हमें जाने में, 12 घंटा प्लस 6 घंटा 15 मिनट, यानी कितना, 18 घंटा 15 मिनट। कितना हो जाएगा, 18 घंटा 15 मिनट, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18 घंटा 15 मिनट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 डेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न के किसके, सेकंडों की संख्या के। यानी कि 15 दिन में जितने अगर 15 दिन को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो जितने मिनट आए वो कितने घंटे के सेकंड्स के बराबर होंगे, वो कितने घंटे के सेकंड्स के बराबर होंगे। तो अब तो हमें पता नहीं कि कितने घंटे के सेकंड्स के बराबर होंगे, तो हम मान लेंगे कि x घंटे के सेकंड्स के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, 15 दिन को मिनट में पहले बदलना है। तो 15 दिन को मिनट में कैसे बदलेंगे, 15 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट। पहले 15 दिन था, 15 दिन को हम लोग क्या किए, दिन को हम लोग घंटों में बदल लिए, अब घंटे को हम लोग क्या कर लिए, मिनट में बदल लिए। यानी कि टोटल 15 दिन में कितने मिनट होंगे, इतने मिनट होंगे, 15 × 24 × 60। अब ये किसके बराबर होगा, एक्स घंटे के, यानी कि एक्स घंटे के सेकंड्स के बराबर। ये क्या है, एक्स जो है घंटे में है, यानी इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिनट में हो गया तो क्या करना पड़ेगा, फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो इसको सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक्स को अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 60, यहाँ से 60 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 15 से ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में। अब ये 4 से 24 कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में, यानी कि 6 बराबर कितना हो गया, एक्स, यानी कि 6 घंटे की जो सेकंड्स होंगे वो 15 दिन के मिनट्स के बराबर होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6R। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1814 and finished at 22:20. The time taken in completing the journey is, यानी कि हरीश क्या कर रहा है, हरीश अपना जर्नी जो है, हरीश अपनी यात्रा जो है कब स्टार्ट कर रहा है, 18:40 पे। कितने पे, 18:40 पे। 18:40 का मतलब 6:40 पे स्टार्ट कर रहा है, 6:40 पे स्टार्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 22 लिखा हुआ है, तो AM PM लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही मतलब PM में है। ये भी 18:40 यानी कि 6:40 PM पे, और कितने बजे ख़त्म कर रहा है, 22 यानी कि 10:20 PM पे, 10:20 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 6:40 से स्टार्ट हो रहा है और 10:20 पे ख़त्म हो रहा है, तो कितना टाइम लगा। अगर 6:40 स्टार्ट होता है और 9:40 पे ख़त्म हो जाता तो 3 घंटा लगता, लेकिन 9:40 की जगह पे कितने बजे ख़त्म हो रहा है, 10:20 पे, यानी कि 40 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा है। 6:40 से स्टार्ट हुआ था और 10:20 पे ख़त्म हुआ। अगर 6:40 से 9:40 पे ही ख़त्म हो जाता तो 3 घंटा लगता, लेकिन 3 घंटा की जगह पे क्या कर रहा है, कितना घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है, 20 मिनट यहाँ और 20 मिनट यानी कि 40 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा है, 40 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि टोटल टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटा 40 मिनट। कितना हो रहा है, 3 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जर्नी को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन लिव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2019 and at 6:30 hours and reaches its destination on 31st August at 8:45 hours. The total travel time of the journey is, यानी कि देखिए
कोई ट्रेन है जो दिल्ली से कब निकल रहा है, 29 अगस्त को निकल रहा है। कब निकल रहा है, 4:30 पे। 16:30 का मतलब 4:30 पे, लेकिन 4:30 कब का, सुबह का या शाम का। अब यहाँ पे 4:30 लिखा हुआ है, यहाँ पे AM PM तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। 16 लिखा हुआ है का मतलब कि क्या होगा, ये PM में होगा। एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन 31 अगस्त, और कब पहुँच रहा है, 31 अगस्त को पहुँच रहा है। 29 अगस्त को स्टार्ट हुआ और 31 अगस्त को पहुँच रहा है। कब पहुँच रहा है, 8:45 PM। 8:45 आवर्स, 8:45 लिखा है यहाँ पे। देखिए ऐसे तो लिखा नहीं है, 12 में जोड़ के तो हमें नंबर देखना नहीं है। 8:45 है, यानी कि 8:45 AM पे पहुँच रहा है। द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ द जर्नी इज, तो कुल कितना समय लगा है। ठीक है, देखिए यानी कि पहले क्या करना पड़ेगा हमें, 29 अगस्त की बात हो रहा है, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। जर्नी कब स्टार्ट हुई है, 29 अगस्त को स्टार्ट हुई है, 30 अगस्त का पूरा समय लिया है और 31 अगस्त को पहुंचा है। 29 अगस्त को कब स्टार्ट हुआ है, 4:30 पे PM पे। यहाँ पे 16 लिखा है, इस वजह से हम क्या लिखें, PM। 4:30 PM पे, यानी कि 4:30 बजे शाम को। 4:30 बजे शाम को स्टार्ट हुआ है और कितने बजे पहुँचा है, 31 अगस्त को 8:45 AM पे, यानी कि सुबह 8:45 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो कितना समय लगा है, देखिए अगर 4:30 से 30 तारीख को 4:30 पे, शाम को 4:30 पे कितना घंटा हो जाता, 24 घंटा हो जाता। 24 घंटा हो जाता। अब 30 तारीख को 4:30 बजे, यानी कि शाम के 4:30 बजे से 31 तारीख के सुबह वाले 4:30 बजे तक, यानी कि सुबह के ये क्या 4:30 बजे तक, ये क्या है, PM में है, यानी कि 4:30 AM तक कितना हो जाता, 12 घंटा हो जाता। 12 घंटा हो जाता। अब 4:30 AM से 8:45 AM तक कितना समय लगा, 4 घंटा 15 मिनट। कितना समय लगा, 4 घंटा 15 मिनट, यानी कि टोटल समय कितना लगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 घंटा 15 मिनट, यानी कि 36, 4 40 और कितना 15 मिनट, यानी कि 40 घंटा 15 मिनट। कितना हो गया, 40 घंटा 15 मिनट, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 40 आवर्स 15 मिनट्स। कितना लगा है, 40 आवर्स 50 मिनट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM, यानी कि अस्मिता जो है वो अपने स्कूल पहुंची हैं, कब पहुंची हैं, 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच गई हैं। 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच गई, यानी कि 8:15 पे पहुंच गई हैं। ठीक है, ये सीधी बात ना करके थोड़ा घुमा दिया है कि 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कि 8:15 AM पे पहुंची हैं। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग हु इज़ 40 मिनट्स लेट फॉर मीटिंग, वो अपने सहकर्मी से कितना मिनट पहले पहुंच रही हैं, आधा घंटा पहले। हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा पहले पहुंच जा रही हैं, यानी कि उनका जो कलीग होगा, उनका जो सहकर्मी होगा, वो कितने बजे पहुंच रहा होगा, 8:45 पे पहुंच रहा होगा। 8:45 AM पे पहुंच रहा होगा, तभी ना वो आधे घंटे पहले पहुंच जा रही हैं अपने कलीग से। लेकिन जो इनका कलीग है वो क्या है, 40 मिनट लेट है। 40 मिनट लेट है, यानी कि ये 8:45 पे पहुंचा, लेकिन ये क्या है, 40 मिनट लेट है, यानी कि इसे कितने बजे पहुंचना था, 8:05 पे पहुंचना था। कितने बजे पहुंचना था, 8:05 पे पहुंचना था। यानी क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द शेड्यूल टाइम फॉर द मीटिंग, यानी कि जो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, तो कितना था, 8:05 पे था, तभी ना वो 40 मिनट लेट पहुंचा है। यानी कि जो निर्धारित समय था कितना था, 8:05 AM, यानी कितना हो जाएगा, 8:05 AM, 8:05 सुबह 8:05 बजे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना ऑन 30 May 2020 एट 23:40 आवर्स एंड रीचेज मुंबई ऑन 1 June 2020 एट 5:15 आवर्स। व्हाट इज़ द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ द ट्रेन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कितने बजे पटना से 30 मई को निकल रही है। कितने मई को निकल रही है, 30 मई को निकल रही है। कितने बजे, 23:40 का मतलब 11:40 पे, 11:40 पे, यानी कि लेकिन कितने बजे रहेगा, AM या PM, क्योंकि 23 लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 11:40 PM पे। एंड रीचेस मुंबई ऑन 1 जून, कितने को पहुँच रही है, 1 जून को पहुँच रही है, कितने पे, 5:15 कितना, 5:15 AM। व्हाट इज़ द टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ द ट्रेन, तो कितना समय लिया। देखिए यहाँ पे 30 मई से स्टार्ट हुई है, लेकिन मई जो होता है वो कितने, वो 31 दिन का होता है, तो यानी कि 30 के बाद क्या आया होगा, 30 के बाद 31 मई आया होगा, फिर 1 जून आया होगा, यानी
30 तारीख को स्टार्ट की है, 31 तारीख का पूरा समय ली है और फिर 1 जून को पहुंच गई है। ये मई में है, 31 में, और ये 30 में। ठीक है, 30 मई को स्टार्ट की है, 31 तारीख का पूरा समय ले ली है और 1 जून को पहुंची है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 30 मई को कब स्टार्ट की है? 11:40 PM, 11:40 PM पे, यानी कि रात में 11:40 पे स्टार्ट की है और 1 जून को कितने बजे पहुंची है? 5:15 AM, यानी कि सुबह सुबह भोर में 5:15 बजे पहुंच गई है। ठीक है, तो कितना समय ली है? देखिए, अगर 11:40 रात की 11:40 के और 31:40, अगर 31 तारीख को भी हम लोग 11:40 पे पहुँचते तो कितना घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया। अब देखिए 11:40 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, 31 तारीख के 11:40 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब हमको क्या करना है? अब 11:40 के बाद 1 जून आ जाएगा, 1 जून में हमें सुबह 5:15 पे ही पहुंचना है। कब? 5:15 पे ही पहुंच गई है, यानी कि 11:40 से 5:15 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? अगर 11:40 से 4:40 तक होता, यानी कि 5 घंटा होता। अगर 11:40 से 4:40 पे पहुँचते हम लोग तो कितना घंटा होता? 5 घंटा होता। लेकिन 4:40 के बाद कितना समय और लिया है? 35 मिनट। कितना? 35 मिनट और, यानी कि देखिए टोटल टाइम कितना हुआ? 24 घंटा यहाँ पे, 5 घंटा और 35 मिनट यहाँ पे। 24 घंटा यहाँ पे और 5 घंटा 35 मिनट यहाँ पे, यानी टोटल का टाइम कितना हो गया? 29 घंटा 35 मिनट। कितना? 29 आवर्स 35 मिनट्स, 29 आवर्स 35 मिनट्स, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 29 घंटा 35 मिनट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द मॉर्निंग वॉक ऑफ हर्षित, अमीना एंड जोसेफ ऑन अ पार्टिकुलर डे। हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। यानी कि हर्षित, अमीना और जोसेफ एक दिन का उन लोग का समय बताया गया कि वो लोग कब स्टार्ट करते हैं चलना और कब एंड करते हैं। ठीक है, जैसे हर्षित कितने बजे स्टार्ट करते हैं अपना मॉर्निंग वॉक? 5:32, सुबह में 5:32 पे स्टार्ट करते हैं और 6:49 पे ख़त्म कर देते हैं। अमीना जो है वो कितने बजे स्टार्ट करती हैं? 5:27 पे स्टार्ट करती हैं और 6:37 पे ख़त्म करती हैं। 6 पे स्टार्ट करते हैं और 7:31 पे ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे पूछा गया है वो ड्यूरेशन की बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो इन लोग के समय का यानी कि ड्यूरेशन का बात कर रहा है कि कितना समय कौन लिया है। तो अब देखिए जो हर्षित हैं वो कितना समय लिए हैं? 5:32 से 6:49 तक। अगर 5:32 से 6:32 पे ही रुक जाते हैं हर्षित, 6:32 तक ही अपनी जर्नी रखते हैं, एंड पॉइंट अगर उनका 6:32 होता तो यानी कितना होता? 1 घंटा। लेकिन 1 घंटा से कितना मिनट और एक्स्ट्रा हो गया इनका? 32 से 49 चला गया, यानी कि कितना मिनट एक्स्ट्रा हो गया? 17 मिनट। यानी हर्षित कितना टाइम लिए? 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट। अब अमीना देखिए कितने बजे स्टार्ट किए हैं? 5:27 पे स्टार्ट किए हैं, 6:37 पे ख़त्म किए हैं। अगर 5:27 से स्टार्ट करके 6:27 पे ही ख़त्म कर देती तो 1 घंटा होता, लेकिन 6:27 के जगह पे कितने बजे स्टार्ट ख़त्म किए हैं? 6:37 पे, यानी कि 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले ली है। यानी कि इनका टाइम कितना हुआ? 1 घंटा 10 मिनट। कितना टाइम ली है ये? 1 घंटा 10 मिनट। जोसेफ जो है वो कितना टाइम लिए हैं? जोसेफ 6:06 पे स्टार्ट किए और 7:31 पे ख़त्म किए हैं। अगर ये 7:06 पे ही ख़त्म कर दिए होते तो 1 घंटा लगता, लेकिन 7:06 की जगह पे 7:31 पे ख़त्म किए, यानी कि 25 मिनट और ले लिए हैं। यानी कि ये टोटल कितना टाइम लिए? 1 घंटा और 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट। देखिए हर्षित कितना लिए हैं? सब लोग 1 घंटा लिए, 1 घंटा 17 मिनट। अमीना कितना ली है? 1 घंटा 10 मिनट। और जोसेफ कितना लिए? 1 घंटा 25 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कह रहा है हर्षित एंड अमीना वॉकड फॉर द सेम ड्यूरेशन, कि हर्षित और अमीना सेम समय के लिए चल रहे हैं। लेकिन नहीं, ये देखिए हर्षित 1 घंटा 17 मिनट चले हैं और अमीना जो है 1 घंटा 10 मिनट चली हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया? ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है जोसेफ वॉकड 8 मिनट्स मोर देन अमीना, यानी कि जोसेफ जो है वो अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन अमीना देखिए 1 घंटा 10 मिनट चली हैं और ये तो 1 घंटा, जोसेफ जो है 1 घंटा 25 मिनट, लेकिन यानी कि ये 15 मिनट ज़्यादा चले हैं। लेकिन यहाँ पे तो 8 मिनट के लिए बोला गया, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है जोसेफ वॉकड 15 मिनट्स मोर देन हर्षित, यानी कि जोसेफ जो है वो 15 मिनट हर्षित से ज़्यादा चल रहे हैं, 15 मिनट ज़्यादा चल रहे हैं हर्षित से। यानी कि देखिए जोसेफ जो है वो कितना चल रहा है? 1 घंटा 25 मिनट चल रहे हैं। हर्षित कितना चल रहा है? 1 घंटा 17 मिनट चल रहे हैं। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि
15 मिनट ज़्यादा चल रहे हैं। ये तो बस केवल 8 मिनट ही ज़्यादा चल रहे हैं, जोसेफ जो वो हर्षित से 8 मिनट ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट बोला गया है, यानी ऑप्शन सी भी क्या हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है अमीना वॉकड फॉर द लिस्ट ड्यूरेशन, अमीना जो है वो सबसे कम समय के लिए चली हैं। तो अमीना देखिए यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट के लिए चली हैं, बाकी हर्षित जो है 1 घंटा 17 मिनट के लिए चले, जोसेफ जो है 1 घंटा 25 मिनट के लिए चले, यानी अमीना ही है जो सबसे कम समय के लिए चली हैं, 1 घंटा 10 मिनट, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7.5 days इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन, यानी कि 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंड की संख्या के बराबर है, यानी कि 7.5 दिन में जितने मिनट होंगे वो कितने घंटे के सेकंड्स के बराबर होंगे। अब हमें तो पता नहीं कि कितने घंटे के, तो हम मान लेंगे कि x घंटे के सेकंड्स के बराबर होंगे। तो देखिए पहले क्या है 7.5 दिन, अगर 7.5 दिन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15/2 दिन, 15/2 दिन को हमें क्या करना है मिनट में चेंज करना है, ये दिन है, 15/2 दिन में कितने घंटे आएंगे 24 से गुणा कर देंगे, यानी इतने घंटे हो गए, इतने घंटे को हम लोग क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि इतने मिनट हो गए, 7.5 दिन में इतने मिनट हो गए। ये किसके इक्वल है, x घंटे के सेकंड्स के बराबर। ये x जो है वो क्या है घंटे में है, इसको हम लोग को सेकंड्स में चेंज करना है, यानी 60 से गुणा किए तो क्या हो गया इतना मिनट हो गया। अब मिनट को हम लोग फिर से क्या करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा कि उतने घंटे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो भी कट रहा है वो काट लेंगे। जैसे 60 से यहाँ पे 60 चला गया, यहाँ पे देखिए 2 से 24 चला जा रहा है 12 बार में। अब यहाँ से 12 से 60 चला जा रहा है 5 बार में, और यहाँ पे 5 से 15 चला जा रहा है 3 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 3 आवर्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाई कार एट 16:50 hours and finished at 21:15 hours on the same day. The time taken in completing the journey is, यानी कि रुबीना अपनी जर्नी कब स्टार्ट करती हैं 16:50 पे, यानी कि 4:50 पे, लेकिन कब का, शाम का, यानी कि 4:50 PM पे स्टार्ट करती हैं और कितने बजे ख़त्म करती हैं 21:15 पे, यानी कि 9:15 PM पे वो अपनी जर्नी ख़त्म कर लेती हैं, और वो सेम डे पे ही, यानी कि जिस दिन वो स्टार्ट किए हैं उसी दिन ये ख़त्म की हैं। तो उनका कितना समय लगा है उनकी जर्नी को ख़त्म करने में, देखिए अगर 4:50 से स्टार्ट करके 8:50 पे ही उनकी जर्नी ख़त्म हो जाती तो 4 घंटा लगता, तो कितना घंटा लगता 4 घंटा लगता, लेकिन 4 घंटा से कितना अधिक लग गया, 4 घंटा से 25 मिनट और अधिक लग गया, यानी कि टोटल कितना उनको लग गया 4 घंटा 25 मिनट, कितना लग गया 4 घंटा 25 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 4 hours 25 minutes। आगे चलते हैं। ओके, सो दिस वॉज द होल सेशन, आई होप इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी। थैंक यू सो मच एवरीवन।